अस्सलामुअलैकुम जी। दुनिया भर में समा टीवी देखने वालों को और ज़ोर का जोड़ पसंद करने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने को है। पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी आपको इस इवेंट में नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ टीमों की नुमाइंदगी करते हुए, और वहीं पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो बन चुके हैं, लेकिन जब तक के हुकूमती सतह पर इस्तेहकाम नहीं होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस्तेहकाम भी उस वक्त उस पर भी आपको कुछ आप वसूख से नहीं कह सकते, यकीन से नहीं कह सकते, गैर यकीनी की सूरत हाल आपको वहाँ पर भी नज़र आती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है हुकूमती सतह पर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त के चेयरमैन हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनके लिए सबसे बड़ा हदफ इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का पुरअमन और बेहतरीन अंदाज में इनेकाद है। आज ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनुमाई हुई है, वहाँ पर उन तमाम टीमों के कप्तान मौजूद थे। वहाँ पर शाहीन आफरीदी नज़र आए, वहाँ पर हारिस शान मसूद नज़र आए, मोहम्मद रिजवान नज़र आए, वहाँ पर बाबर आजम भी थे, वहाँ पर सरफराज भी थे। और ये सब चीज़ें भी साथ ही साथ अब सुनने को मिल रही हैं कि क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी इस सीज़न में सरफराज करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है आज के इस प्रोग्राम में। और पाकिस्तान सुपर लीग पर जब दुनिया की भी नज़रें हैं तो इस पर भी बात रहेगी। पाकिस्तान ने इस साल वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है 2024 में T20 वर्ल्ड कप का। तो क्या हम इस सीज़न को PSL के वर्ल्ड कप की तैयारियों के तनाजुर में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्या अभी तक की जो सूरत हाल है इंतज़ामी तौर पर और उसके साथ साथ हिकमत अमली के एतबार से खिलाड़ियों ने जो गुफ्तगू की है, क्या वाकई हमें ये लगता है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारियां कर पाएंगे PSL के इस एडिशन से। बात हमारे साथ कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ खेलों के सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बेग साहब, आपको लगता है सरफराज से आगाज़ कर दें कि कराची में अगर बात होती है सरफराज की कप्तानी की तो उसको और अंदाज से देखा जाता है, लेकिन इस मरतबा जब हम बात कर रहे हैं PSL में उनकी कप्तानी की तो लगता ही है कि शेन वॉटसन ने, जो कि ख़बरें भी हैं, नदीम उमर साहब ने भी कहा कि वो अबहाम का शिकार हैं, उनकी जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इंतज़ामिया है। तो आपको लगता है सरफराज के लिए ये वाला साल मुश्किल होगा बैसियत कप्तान? इमरान, मेरी कल नदीम उमर साहब से बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था और इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा हम सरफराज को नहीं हटा रहे, लेकिन मुझे जो आज इत्तलात मिली है कि शेन वॉटसन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और वो उनके पहुंचने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। मोइन खान भी गालिबन सरफराज अहमद के हक में नहीं है, लेकिन आज आपने देखा होगा जो रेस कोर्स ग्राउंड में PSL की ट्रॉफी की जो लॉन्चिंग हुई थी, तो वहां लॉन्चिंग में सरफराज एज अ कैप्टन ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स वहां क्वेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मौजूद थे। तो ये अजीबो गरीब इबाम है। अगर एक टीम टूर्नामेंट शुरू होने में, अब आप देखें आज 13 तारीख हो गई, 4 दिन रह गए और टीम प्रैक्टिस कल से शुरू करेगी, तो एक टीम उसके कप्तान का फैसला नहीं हो पा रहा, ये भी बड़ी अजीबो गरीब बात है। लेकिन नदीम उमर साहब पर मुझे लग रहा है जो उनकी बातों से कि दबाव है, और वो दबाव किसका है? शेन वॉटसन का है, और वो दबाव जो है मोइन खान का है, जिसकी वजह से सरफराज की कप्तानी डामाडोल है। कल एक चैनल ने ये स्टोरी भी ब्रेक कर दी कि उनको हटा दिया गया। अगर उनको हटा दिया जाता तो आज वो किस कैपेसिटी में बैठे हुए थे उन 5 कप्तानों के हमरा जिनकी टीमें PSL में हिस्सा ले रही हैं। तो अभी एक गंभीर सी सूरत हाल है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि शेन वॉटसन के आने के बाद कोई फैसला होगा। अब नाम किसके आ रहे हैं कप्तानी के लिए? सऊद शकील T20 के इतने स्पेशलिस्ट नहीं है, और आप देखें पिछली दफा उनको नहीं खिलाया गया, वो क्या कप्तानी करेंगे? फिर रायली रोसो का नाम आ रहा है। रायली रोसो जो है वो साउथ अफ्रीकन है, उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है प्लेयर्स से, क्योंकि ये जो टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इमरान, इस टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वो हैं कि जो सरफराज के क्लब से खेलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से, जो सरफराज के साथ खेल चुके हैं। तो उस सूरत में एक नया कप्तान आएगा, चाहे वो रायली रोसो, अगर वो आता है तो उसको तो कुछ नहीं पता। फिर उसके अलावा अगर सऊद शकील बनता है तो उसका कोई इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही है T20 में, माना वो टेस्ट का बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन ये बड़ी एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। अब देखें इसका हल क्या निकलता है। अच्छा, आपको लगता है वाकई सरफराज के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है ये साल? और जैसा आपने दबाव का जिक्र किया है कि मोइन का दबाव हो सकता है, शेन वॉटसन का दबाव हो सकता है, तो आप समझते हैं कि इसके साथ एक तीसरा दबाव कारकर्दगी का भी होगा? चूंकि कारकर्दगी अच्छी नहीं रही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, बिलखुसूस जब से PSL के मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं। क्वेटा बहुत निचले नंबरों पर ख़त्म करता रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्वेटा ने एक मरतबा ये चैंपियनशिप भी जीती है 2019 में, मुझे याद है। और पहले दो जो पीएसएल के एडिशन हुए थे 2016 और 2017, दोनों में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम फाइनल तक पहुंची थी। सरफराज की कारकर्दगी में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ये उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कैटेगरी भी उसकी रिवाइज कर दी गई, जो जकाशफ के दौर में सी थी उसको अब बी कर दिया गया है। और लोगों ने ये भी अफवाहें उड़ा दी कि सरफराज दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। मेरी उनसे भी बात हुई थी, एक फंक्शन था हफ्ते वाले दिन कराची में जिसमें कराची की टीमों को जो है वो इनामात दिए गए, तो वहां मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये किसने कह दिया, मुझसे पूछ तो लेते कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। नहीं, मैं बी कैटेगरी में हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं असद शफीक की तरह रिटायरमेंट लेकर सिलेक्टर नहीं बनना चाहता। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है दबाव तो होगा सरफराज पर, क्योंकि अब सरफराज टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में मुंतखब हो सकते हैं या बहुत से बहुत वनडे टीम में, लेकिन T20 टीम में तो उनकी वापसी बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान की इतने यंग टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन आ गए तो दबाव होगा। लेकिन वो फाइटिंग क्रिकेटर है इमरान, जिस तरह से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, 2006 से फॉलो कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का कप्तान बनकर वो श्रीलंका गया, पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद से 2007 में उसने अपना वनडे डेब्यू किया जयपुर में भारत के खिलाफ, जब कामरान अकमल अनफिट हो गए थे, जख्मी हो गए थे। फिर उसको 2 साल इंतजार करना पड़ा, यानी 2007 में पहला वनडे खेला और 2009 में पहला टेस्ट मैच होबार्ट में खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऐसा फाइटिंग क्रिकेटर जिसने अभी कम बैक किया। आप तो खुद माशाल्लाह क्रिकेट को फॉलो करते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सब लोगों ने कह दिया था कि सरफराज को राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन उसने क्या परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द सीरीज हुई। तो क्रिकेट में अप्स एंड डाउन आते हैं और मुझे लग रहा है कि एक फाइटर जो है वो इन तमाम चीजों पर काबू पाने की अगर अहलियत रखता है तो जरूर वो उसके लिए एक अच्छा होता है। अच्छा बेग साहब, जब हम इस एडिशन की बात कर रहे हैं और अभी तक जैसा कि आपने कहा कि कप्तान का फैसला अगर अभी तक नहीं हुआ या ऐलान नहीं कर पाए या अबहम पाया जाता है या दबाव है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इंतज़ामिया पर भी, तो आपको लगता है कि ये सारी की सारी लीग के इस मरतबा जो इंतज़ामात हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल का होना है, गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं और कोई भी इस किस्म की सरगर्मी नज़र नहीं आती है हमें पाकिस्तान में कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा जो हमारा मकामी सतह का टूर्नामेंट है वो होने जा रहा है। लेकिन जी हाँ, मैं आपकी बात सही है इमरान। आप भी तो गए थे ना वहाँ पीएसएल के मैचेस देखने के लिए, दुबई में आपसे मुलाकात हुई थी। 2016 में किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में 2024 में ये पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन चुका होगा। 2 मरतबा देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता और फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, ये सब एक एक मरतबा, और 2 मरतबा आखिरी एडिशन जो है लाहौर कलंदर ने जीते। तो बात आपकी सही है, लेकिन इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, इन्होंने डेट्स ऐसी रखी कि 8 फरवरी को इलेक्शन थे और ये 17 फरवरी से शुरू कर रहे हैं, लोगों का उस तरफ भी रुझान है। दूसरे, कोई टॉप के क्रिकेटर्स आ नहीं रहे। आप देखें, हम समझ रहे थे कि जो है वो मुल्तान सुल्तान की जानिब से आएंगे, रीस टॉपली इंग्लैंड के, वो लीग तो खेल लेते साउथ अफ्रीका में, मैंने खुद देखा, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे। एहसानुल्लाह जो लास्ट ईयर के परफॉर्म, और जो बड़े खिलाड़ी जैसे अगर मैं राशिद खान का जिक्र करूं, लाहौर कलंदर्स की वो बैकबोन थे, जो 2 उनकी फतूहात थी उसमें उन्होंने रोल प्ले किया था, वो नहीं आ रहे। तो बड़े टॉप के कोई क्रिकेटर्स आ नहीं रहे। उसकी वजह ये इमरान के दुनिया में बहुत सारी क्रिकेट लीग एक साथ हो रही है। साउथ अफ्रीका की T20 अभी खत्म हुई है, साउथ अफ्रीका 2020, IL T20 जो है वो दुबई में हो रही है। उसके अलावा बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, बिग बैश खत्म हुई है। तो खिलाड़ी है, कोई मशीन थोड़ी है, और जब वहां उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान, तो इस वजह से बेशतर खिलाड़ी आ नहीं रहे। एक तो खिलाड़ियों का ना होना, दूसरे इलेक्शन का, और फिर तीसरे जो स्केड्यूल अब की इन्होंने रखा है पीएसएल के मैचेस का, आप देखें कि वो इस तरह का है कि लाहौर में ठीक है पब्लिक आ जाएगी, लेकिन रमजान में भी पीएसएल जारी है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को अप्रैल में आना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और फिर टिकटों की कीमत इन्होंने अपनी जो है लीग मैचेस में 750 रुपए मिनिमम, 5000 रुपए मैक्सिमम। अब इस महंगाई के दौर में 750 का टिकट खरीद कर जनरल इंक्लोजर का कौन जाएगा, किराया भी देगा, बाहर खाए पिएगा भी। तो बहुत सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से इस मरतबा वो चीज नजर नहीं आ रही जो पीएसएल का माजी में खासा रही है।
बेग साहब, एक तब्दीली आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंतखब हुए, बिला मुकाबला मुंतखब हुए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए काम करना आसान हो सकता है? चूँकि हमने माजी में ये देखा है, माजी करीब में, अगर हम उससे पीछे चले जाते हैं तो एक तवील सी फहरिस्त है, तारीख़ है उसकी। माजी करीब में भी हमने देखा कि हुकूमती सतह पर अगर कोई तब्दीली आती है तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पड़ता है। यहाँ पर सरबराह तब्दील हो जाते हैं, जो हुकूमत में होता है वो अपनी पसंद के किसी भी फ़र्द को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन के अहदे पर लगा देता है। तो आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब के लिए एक बड़े अहदाफ हैं, उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है आने वाला वक्त? जी, उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाते हैं, आपने खुद देखा होगा कवरेज पे कि मोहसिन नकवी साहब के घर पर जरदारी साहब और उनकी मुलाकात हो रही, तो अगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं तो फिर उस सूरत में उनके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर पीटीआई की डोमिनेंस रहती है हुकूमत में, आपको याद है 2018 में जब पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब ने फौरन ये ट्वीट कर दिया था कि नजम सेठी नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अब नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहे, अब एहसान मानी, जिसका सेठी साहब को बड़ा उसको कल्फ हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने खुद रिजाइन किया और फिर एहसान मानी को बनाया। एहसान मानी ने 3 साल पूरे किए, फिर इमरान खान साहब के लगाए हुए रमीज राजा वो 1.25 साल भी पूरा न कर सके, सितंबर 2021 में आए, दिसंबर 2022 में चले गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत का अमल दखल तो रहा है, सियासी हुक्मरान, और ये सेठी साहब ने शुरू किया था सिलसिला। आपको याद होगा इमरान के, उन्होंने पीसीबी के पैटर्न इन चीफ जो सदर मुमलिकत हुआ करते थे उनको तब्दील करके उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम नवाज शरीफ थे उस वक्त, और चूंकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक मैच खेले हुए तो इनको बना दो, उन्हें क्रिकेट से दिलचस्पी है। तो वहीं से इस सिलसिले का जो आगाज वहीं ये सिलसिला तो शुरू हुआ है और यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का। बेग साहब, हम वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। कौन जीत सकता है, टीमों की तैयारियां कैसी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, ये जो तब्दीली है, जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि हालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, और अगर इस वक्त की जो सूरत हाल पीएसएल के हवाले से आपको नज़र आती है कि इसकी कोई भी हमें तशहीर नज़र नहीं आती, कोई इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो ये भी एक अदम इस्तेहकाम की वजह से है? बिल्कुल, स्टेबिलिटी तो है ही नहीं इमरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आप देखें 22 दिसंबर 2022 के बाद से स्टेबिलिटी तो आई नहीं। और मोहसिन नकवी साहब का भी इलेक्शन से 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ उनका 6 फरवरी को, और पाकिस्तान के इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे थे, और अभी वो निगरां वजीर आला पंजाब भी है, तो उनके लिए चैलेंजेस होंगे। आज मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जब हुकूमत बदलती है तो लोग भी तब्दील होते हैं, नए लोग, यानी कि उन्होंने ये इशारा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हियरार्की में जो लोग हैं शायद उनको तब्दील किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मोहसिन नकवी साहब स्टेबल होंगे और मोहसिन नकवी साहब फिर लेकर आगे चलेंगे। ये उनके लिए फूलों का हार नहीं है, कांटों की सेज है, और बड़ा मुश्किल होगा। मैं देखता हूँ कि क्या, क्योंकि उन्होंने ठीक है वजीर आला पंजाब की ऐसे से अच्छे इकदाम किए, बड़े मुतहरिक रहे, उसकी बुनियादी वजह ये कि उन्हें फंड बेशुमार मिले, और बिल्कुल उन्होंने उस्मान बुजदार को बिल्कुल भुलवा दिया लोगों से, क्योंकि उन्होंने तो इतने काम ही नहीं किए थे जितने काम इन्होंने किए। तो अब क्रिकेट चलाना और फिर दूसरे इंतजामी उमूर देखना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। अब देखना है मोहसिन नकवी साहब इसमें अपने आप को किस तरह से मनवाते हैं। ठीक है बेग साहब, आपके ख्याल में कौन सी टीम ज्यादा बेहतर आपको लगती है इस नवे एडिशन में? देखिए, बज़ाहिर तो मुझे जो है वो अब इस मरतबा कराची किंग्स की टीम बेहतर नजर आ रही है। नहीं कि मेरा ताल्लुक कराची से, लेकिन चूंकि शान मसूद उस टीम के कप्तान बने और एनर्जेटिक आदमी है शान मसूद, टीमें तो सारी तगड़ी है। मुल्तान सुल्तान को धचका लगा है कि एहसानुल्लाह और रीस टॉपली नहीं है। फिर उसके अलावा लाहौर कलंदर्स की टीम में भी वो बात नहीं है जो कि राशिद खान या दीगर प्लेयर्स के होते हुए थी। फिर पेशावर जलमी ने शमार जोसेफ को लेकर आए, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, जो टेस्ट मैच जीतने के बाद अनफिट हो गए थे। आपको याद है कि वो IL T20 नहीं खेलने गए थे। तो इस लिहाज से अगर इन सारी टीमों का आप कंपैरिजन करें, उसके अलावा अगर मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को रखूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत तगड़ी है। अब देखते हैं उनके कप्तान शादाब खान कैसा परफॉर्म करते हैं, तो ये चैलेंज तो होगा। लेकिन बज़ाहिर यही 2 टीमें मुझे नजर आ रही कि जो ज्यादा मजबूत और मुतवाज़िन है, और लाहौर कलंदर्स भी सरप्राइज कर सकती है। आप देखें ना, इब्तिदाई
4 एडिशन में लाहौर कलंदर आखिरी नंबर पर आ रही थी। फिर 5वें एडिशन में लाहौर कलंदर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, 2020 में कराची किंग्स से हारी। फिर 6ठे एडिशन में 2021 में मुल्तान सुल्तान जीत गई, लेकिन 2022-23 से जो कि लाहौर कलंदर जीत रही है, उसका बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है, तो वो भी मुश्किल डाल सकती है। देखते हैं क्या होता है। अब ये तो T20 इमरान, इसमें आप शुरू में कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब सलमान भट्ट साहब ने भी, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, रब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सलमान से रब्ता बहाल हो और फिर उनसे भी हम गुफ्तगू करें। अच्छा बेग साहब, जब हम इस सारी सूरत हाल में देखते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में मुल्क के होने, आपको लगता है कि इस PSL से, चूँकि हमने इस साल वो भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी है T20 का, तो उसको देखते हुए हम इस PSL से तैयारियाँ कुछ ऐसी कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हमें फ़ायदा हो? जी बेग साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बेग साहब से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी दोबारा रब्ता हो और हम उनको ही इस हवाले से आगे लेकर चलें, चूँकि आप ये जानते हैं। जी बेग साहब, आप सुन रहे हैं, आवाज़ आपको आ रही है? जी जी। अच्छा बेग साहब, हम किस तरीके से इस साल, चूँकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो इस वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए, उसको देखते हुए, आप समझते हैं कि हम उसकी तैयारियां PSL से कर सकते हैं और हम मुख्तलिफ खिलाड़ियों को, जिनको ये शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में, जिनके बारे में ये राय है कि वो खेल सकते हैं, उनकी मुनासिब नंबरों पर जो उनका ऑर्डर है बैटिंग के हिसाब से, बॉलिंग के हिसाब से, उस किस्म की तैयारियां आपको लगता है कि हम करेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बेग साहब, आ रही, बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए PSL की वजह से PSL में परफॉर्म कर कुछ इशू है, कुछ फिर उसके अलावा आप देखें 3 खिलाड़ियों के लिए चैलेंज होगा, लेकिन कुछ तकनीकी मसाइल हैं, मेरा ख्याल इंटरनेट का कुछ मसला है। बेग साहब के साथ हम कोशिश करते हैं कि दोबारा रब्ता हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सलमान भट्ट साहब को भी ट्राई कर रहे हैं, कुछ इशू है। जी बेग साहब, जी बेग साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। नेट का वाकई में कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है। देखो जो बात की ना, अब इसमें प्लेयर्स के लिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले से जो टीम भेजी थी न्यूजीलैंड, तो उस लिहाज से तो काफी प्लेयर्स इनके जहन में है, कंपटीशन बहुत है। तो मुझे लग रहा है कि अगर बहुत से बहुत 1-2 तब्दीलियां होंगी, अगर शादाब खान वापस आ जाएंगे इस PSL की वजह से और परफॉर्मेंस देकर, तो ज्यादा कोई खिलाड़ी नहीं, PSL में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा तो शायद उसका चांस बन जाए। लेकिन पाकिस्तान की टीम सेट है। अब आप विकेट कीपिंग में आप देखें कि ये हो सकता है मोहम्मद हारिस को लेकर आए आजम खान की जगह, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली होगी वर्ल्ड कप के लिए। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 है उनमें ट्राई करेंगे ये लड़के, लेकिन बजाय PSL से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई PSL से बहुत सारे प्लेयर जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जो है वो पाकिस्तानी टीम में रसाई हासिल कर सके। अच्छा बेग साहब, जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की इस वक्त की बात कर रहे हैं, रवां बरस वो भी है, आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है या जो सिलेक्शन कमेटी है, इसमें भी आपको कोई तब्दीली नज़र आती है? अभी जब प्रेजेंट कप हो रहा था कराची में, तो वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी की उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं उन्होंने दिखाई। को बहुत ज़्यादा लोग सिलेक्शन कमेटी के उन मैचेस को देखने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हालांकि वो पाकिस्तान की टॉप क्रिकेट थी, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स उस महकमा जाती टूर्नामेंट में शामिल थे, लेकिन सिलेक्टर्स की तवज्जो उस पर नहीं थी। तो आपको लगता है कि ये सिलेक्शन कमेटी को अब इन मैचेस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? ऐसे मसाइल ज़रूर हैं आज कि हम अपने मेहमानों से रब्ता नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये तकलीफ़ है, उसके लिए माज़रत ख़्वाह है। लेकिन जहाँ तक आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग आज ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनमाई हुई है। पाकिस्तान के इस सुपर लीग के वो तमाम कप्तान जो अपने अपने टीमों की कप्तानी और क़यादत करते हुए नज़र आएंगे आपको, वो वहाँ पर मौजूद थे। सवाल जवाब भी हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया, और उसके साथ साथ जी बेग साहब, आप सुन रहे हैं?
जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है इमरान जी। बेग साहब, सवाल रिपीट करें प्लीज। हाँ, मैं सवाल ये कर रहा था कि आपको लगता है, आप समझते हैं कि इस पीएसएल में सिलेक्शन कमेटी का भी एक इम्तहान होना है कि उसने अपने खिलाड़ियों को किस तरह से देखना है, क्योंकि प्रेजेंट कप के दौरान पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की को बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र नहीं आई। हालांकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के वो तमाम बेहतरीन क्रिकेटर्स उस रेड बॉल टूर्नामेंट में शरीक थे, लेकिन उतनी ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं थी सिलेक्शन कमेटी। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। वहाब रियाज वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए खेल भी हैं, फिर वो चीफ सिलेक्टर भी बन गए। बीच में वो पाकिस्तान टेलीविजन पर वर्ल्ड कप में भी अपने कमेंट्स दे रहे थे। तो अगर एक तरफ आदमी तवज्जो देगा तो फिर बात बनेगी ना। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर थे, वो गए नहीं। और जिस तरीके से ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल हुआ है रावलपिंडी में, आप देखें ना कि एक सिंध प्रीमियर लीग की वजह से पाकिस्तान का जो मेजर टूर्नामेंट है एक तवील अरसे के बाद इदारों की टीम में वापस आई और उस टूर्नामेंट की तारीखों को आगे पीछे किया गया। और आप देखें किसी को पता भी नहीं चला कि रावलपिंडी में कौन सा फाइनल हुआ, कौन से सिलेक्टर गए, कुछ नहीं पता चला। अब अगर आप अपने प्रीमियर टूर्नामेंट को इज्जत नहीं देंगे, आप कहते हैं इदारों की टीमें बहाल कर रहे हैं हम, अगर इदारों की टीमें बहाल होती हैं और उनके प्लेयर्स खेलते हैं पाकिस्तान के सारे टॉप के क्रिकेटर, तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में अब देखें, लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि वहाब रियाज जब मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे थे और वो उनको मोहसिन नकवी को पसंद आ गए और फिर वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बन गए, तो अब लगता ये है कि वो वहाब रियाज जो है मोहसिन नकवी साहब के मुशीर होंगे और चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारियां वो निभाते हैं या कुछ और करते हैं। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब के साथ पाकिस्तान क्रिकेट में जो अहम किरदार अदा करेगा जो शख्स, वो वहाब रियाज होंगे। अब सिलेक्शन कमेटी की तश्कील कैसे होती है, वही रखते हैं या कोई चेंज करते हैं? फिर अभी अगर इंटरिम गवर्नमेंट खत्म होती है, नई हुकूमत आती है पंजाब की, तो फिर वहाब रियाज फुल टाइम जो है वो टाइम दे सकेंगे? बहुत सारे सवालात हैं, अभी बड़ी गंभीर सूरत हाल है इमरान। इस हवाले से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल नजर आता है। अच्छा बेग साहब, ये जो पाकिस्तान की निचली सतह की क्रिकेट है जिसमें हम एज ग्रुप को देखते हैं, अंडर 19 है, 16 है, 13 है, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आप समझते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब ये 7वीं टीम अगर पीएसएल में शामिल होनी है, तो जब माजी में इस पर बात हुई तो ये एतराज़ उठाया गया कि हमारे पास तो पहले ही टैलेंट नहीं है कि हम इन 6 टीमों में मायार को बरकरार रख पाएँ, और अगर 7वीं टीम का इजाफा होता है तो फिर टीमें बनाना मुश्किल हो जाएगा। यही हम सुनते रहे जब 6 टीमें थीं, जब फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान की 6 टीमें हुआ करती थी, उस वक्त भी ये सुनने को मिला। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा काम और बड़ी तवज्जो के साथ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इमरान, ज़रूरत ही इस बात की है। अब आप देखें हमारी अंडर 19 नामुसाइद हालात के बावजूद कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो सेमीफाइनल अगरचे ऑस्ट्रेलिया से हारी, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनी और ये कई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स उभर कर सामने आए। अजान ओवैस जो बैट्समैन है, फिर विकेट कीपर साद बेग है, फिर आपके 3 फास्ट बॉलर उबैद शाह और उसके अलावा मोहम्मद जीशान और अली रजा, फिर आपके 2 स्पिनर्स जो है नवीद अहमद खान और अरफात मिनाज। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें टैलेंट है। बेग साहब हमें टेलीफोन लाइन पर अरफा ने, फिरोज ने भी ज्वाइन किया है, खेलों के सहाफ़ी हैं। अरफा अस्सलाम वालेकुम, वीडियो पे हैं वो भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरफा। ये पीएसएल के हवाले से क्या है जी, आपको लगता है अरफा, काफ़ी सारी बात ये भी हो रही है, कुछ तशहीरी मुहिम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस अंदाज में चलाने में कामयाब नहीं रहा है। आज ट्रॉफी की तकरीबन रुनमाई भी हुई है और इसके साथ साथ अगर मज़ीद चीज़ें भी अगर हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंतज़ामी सतह पर मुश्किलात हैं? देखें, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आजकल का जो दौर है वो फैन एंगेजमेंट का है। पीसीबी को सबसे ज्यादा फोकस अपने अगर टूर्नामेंट को इन्होंने सक्सेसफुल बनाना है तो फैन एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। आपको स्टेडियम में जो है वो फैंस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपकी जो भी सेरेमनी होती है रिलेटेड टू एनीथिंग रिगार्डिंग पीएसएल, उसको आपको जो फैंस को जो खींचना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया की अगर बात कर लें, आप स्टेडियम्स की बात कर लें या ग्राउंड रियलिटी जो भी होती है उसकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब से एडहॉक लगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 12-13 महीने से, जो पाकिस्तान का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है जिस तरह से पहले करता था। डायरेक्टर मीडिया जो समी बर्नी थे उनके दौर में, वसीम खान के दौर में, एहसान मानी के भी इवन के दौर में, आप कह सकते हैं कि पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करता था, नजर आता था सोशल मीडिया पे। वो जिस तरह से प्रमोशन होती थी, मार्केटिंग होती थी, वो बहुत अच्छे नजर आती थी। आप करंट अगर सिनेरियो देख लें तो आपको पता है कि मुल्क में जिस तरह से पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है और हर किसी की नजर, इवन के जो क्रिकेट फैंस जो
कोर क्रिकेट फैंस होते हैं उनकी भी नजर इस टाइम पॉलिटिक्स पर है। तो करंट सिनेरियो में ये पीसीबी के लिए बहुत बढ़िया एक चैलेंज है कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी फैंस को दोबारा अट्रैक्ट करना है, क्रिकेट की तरफ लाना है, पीएसएल की तरफ जो है वो लाना है, स्टेडियम्स की तरफ जो है वो लाना है। ये भी जराए ने जो बताया कि उस तरह से टिकट्स की सेल जो है वो नहीं हो पा रही जिस तरह से पिछले एडिशंस में होनी थी, और वो वजह जो है उसकी यहाँ है क्योंकि जो करंट इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इफेक्ट करेगा पीएसएल लाइन को। लेकिन अब ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि किस तरह से जो क्रिकेट फैंस है उनको अट्रैक्ट करता है। जो आज हुई थी एक सेरेमनी, उसमें एक लूप होल मुझे लगा, टीवी चैनल्स ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो उसको नशर किया, सोशल मीडिया पे भी हमें नजर आया, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो उसको लाइव कवरेज भी अपने यूट्यूब चैनल पे दे सकता था, लेकिन वो उन्होंने नहीं दी, और ट्विटर पे भी इवन के उस तरह से उसकी जो वो तशरीह नहीं की गई। तो लूप होल्स तो पाकिस्तान के जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसमें हमें इस तरह से नजर आ रहे हैं, और जो करंट सिनेरियो है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजीद बेहतर पीएसएल लाइन। रावलपिंडी में क्या तैयारियां हैं अरफा साहब, रावलपिंडी में क्या तैयारियां हैं? देखिए रावलपिंडी में भी तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी का जो फाइनल था वो हुआ था, उसमें जो है वो एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो पिछले जो 6 टीमों का जो आया था एक स्ट्रक्चर आया था, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि उस दौरान जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी उसमें शायकीन क्रिकेट को भी, तमाशाइयों को भी स्टेडियम में जाने की इजाजत होती थी, एक एंक्लोजर मुख्तस कर देते थे। जाहिर सी बात है डोमेस्टिक है उसमें इस तरह से जो एक होता है मैच नहीं आता स्टेडियम, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट देखने आते थे, दरवाजे खोले जाते थे। लेकिन अभी रिसेंट जो हुआ है, इवन के कायदन ट्रॉफी भी जो हुई है, या जो अभी रिसेंट जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल हुआ है, उनमें कहीं भी जो दरवाजे शायकीन के लिए नहीं खोले गए थे। लेकिन पिंडी स्टेडियम की अगर उसकी तैयारियों की बात करें तो अब हाँ, क्यूरेटर्स जो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अभी तो टाइम है पिंडी स्टेडियम में पीएसएल 9 के मैचेस के आने के लिए, लेकिन काम शुरू हो गया है, सफाइयां हो रही है। लेकिन वही बात है, जो मेन पिंडी स्टेडियम की जब भी हम लोग बात करें तो एक बात हमेशा जहन में आती है कि इन जो इंक्लोजर्स हैं वहाँ जो सीढ़ियां बनाई गई हैं जहां बिठाया जाता है, वहां कुर्सियां जो है वो एक टेम्पररी लगाई जाती हैं, और जो एक क्रिकेट स्टेडियम का लुक नहीं देती, जो एक वलीमे का लुक जो है वो अफसोस के साथ जो वो दी जाती है। लेकिन वही दोबारा रिपीट होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ सीट्स जो है वो नहीं हो पाई। इन्होंने कहा तो था पीसीबी ने कि ये लोग मंगवार इंपोर्ट कर रहे हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, ये लगाएंगे अगले फेज में सीट्स, लेकिन वो भी पीएसएल 9 जो विदाउट उन्हीं जो टेम्परेरी सीट्स होती हैं उन्हीं पर ही बिठा के शायकीन क्रिकेट को दिखाया जाएगा। बात वही आ जाती है फैन एंगेजमेंट की, अगर आपने फैन को करना है अट्रैक्ट स्टेडियम में तो उसको फिर बेहतरीन फैसिलिटीज, बेहतरीन सहूलतें देने की जरूरत है। बेग साहब, आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर अदम इस्तेहकाम है तो उसका असर पड़ा है पाकिस्तान के सबसे बड़े टूर्नामेंट के ऊपर, जो कि आमदनी का आमदन का बिलखुसूस आईसीसी के बाद एक बहुत बड़ा जरिया है, और ये एक सवालिया निशान है कि आखिर अगर आप 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे तो आपकी ब्रांड वैल्यू नीचे भी आ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखा, एक तो स्पॉन्सर्स का बड़ा मसला है, क्योंकि सैरोगेट पर जब से हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है तो जो टीमों के पास भी अब इतने बड़े स्पॉन्सर्स नहीं है। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने पहले भी मेंशन किया इमरान, के टिकटों की कीमतें इतनी ज्यादा रखी है, 750 रुपए मिनिमम, 5000 रुपए ज्यादा से ज्यादा, और जो प्ले ऑफ या फाइनल वो 1000 रुपए का मिनिमम और 8000 रुपए का ज्यादा से ज्यादा। तो इस सूरत हाल में माशी तौर पर लोग मुश्किलात से दो चार है, कौन खरीद के आएगा। और बात सही है कि इंगेज नहीं किया फैंस को इन्होंने। एक तो गैर यकीनी सूरत हाल थी, फिर दूसरे जो अरफा ने किया, मैं इसको सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट उसको हाईलाइट नहीं कर सका। रजा राशिद साहब गैर मुल्की दौरों पर तो चले जाते हैं, उनसे पहले थे एहसन इफ्तिखार नागी, वो भी चले जाते थे, लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से आज बिल्कुल फीकी फीकी रही जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी ट्रॉफी की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रिकेट को मजीद प्रमोट किया जाए, मुल्की हालात को भी सामने रखें, लोगों की माशी मुश्किलात को भी सामने रखें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब देखें ये सारी चीजें कितनी असरअंदाज होती हैं पीएसएल पर, ये तो हमें 18 मार्च को पता चल जाएगा जब फाइनल होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरफा, आपने अपना वक्त दिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू आपने सुनी है माहिरीन, और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये वो एक ऐसा ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग जिससे आईसीसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज़्यादा आमदन होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये एक पैसा कमाने का एक बड़ा ज़रिया है। और अगर हम इसकी सूरत हाल को देखते हैं तो आज भी रावलपिंडी के स्टेडियम से ये शिकायत है कि वहाँ पर
शायकीन क्रिकेट के बैठने के लिए मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान भर में हमें ये शिकायत मिलती हैं। और इस सूरत हाल में कि जब 2025 में पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करनी है, तो क्या हम लोगों को जो गैर मुल्की आएंगे या बैरूनी दुनिया से लोग आएंगे या जो ICC के लोग आएंगे इन चीज़ों को देखने के लिए, क्या हम उनको कायल कर पाएंगे, या फिर ये हमारे लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है किसी भी आलमी मुकाबले की मेज़बानी के लिए? तो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम करना है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर आने और जाने का खेल जारी है। इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के निगरान वज़ीर आला भी हैं। तो तरजीहात का तयन आपको यहीं से अंदाज़ा उसका हो जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है इसी दुआ के साथ कि शायद हमारी तरजीहात में मुल्क की मफाद और कौमी मफाद भी आए, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।